एक न्यूज़ 24 देखने पर मैं हूं आपके साथ ब्यूटी। देखिए, आपको बता दें कि हाल ही में बिहार में हुई असमय और भारी वर्षा तथा तेज हवा ने राज्य के लाखों किसानों को भारी नुकसान पहुंचाया है। खेतों में खड़ी फसलें, विशेषकर गेहूं जो लगभग पककर तैयार थी, वह इस प्राकृतिक आपदा के चलते बर्बाद हो गई है। इस स्थिति ने किसानों को गहरी हताशा और निराशा में डाल दिया है। इसी पृष्ठभूमि में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक संवेदनशील और महत्वपूर्ण पत्र लिखा है, जिसमें बता दें कि उन्होंने किसानों की मौजूदा स्थिति पर चिंता जताते हुए उनसे त्वरित राहत और मदद की अपील की है। वही बता दें कि चिराग पासवान ने अपने पत्र में साफ तौर पर कहा है कि हाल ही के बारिश और तूफानी हवाओं ने प्रदेश के किसानों की मेहनत को मटिया मेट कर दिया है। खेतों में लहलहाती गेहूं की फसलें जो कटाई के लिए तैयार थी, वे पानी में डूब गई है और सड़ने लगी है। इसे किसानों की महीनों की मेहनत, उनकी उम्मीदें और जीविका पर गहरा आघात हुआ है। बता दें कि कई किसानों ने इस फसल के लिए ऋण लिए थे, जो अब उनके लिए बोझ बनता जा रहा है। यह स्थिति न केवल आर्थिक संकट को जन्म दे रही है, बल्कि बता दें कि सामाजिक और मानसिक स्तर पर भी किसानों को कमजोर कर रही है। तो आगे बता दें कि चिराग पासवान ने पत्र में राज्य सरकार से किसानों को राहत देने के लिए कई अहम सुझाव दिए हैं। उन्होंने मांग की है कि इस स्थिति को राज्य आपदा घोषित किया जाए, ताकि राज्य आपदा राहत कोष से प्रभावित किसानों को तुरंत सहायता दी जा सके। वही बता दें कि SDRF का उपयोग प्राकृतिक आपदाओं के पीड़ितों को राहत देने के लिए किया जाता है और इस आपदा की गंभीरता को देखते हुए इसकी आवश्यकता महसूस की जा रही है। चिराग पासवान ने आग्रह किया है कि राज्य सरकार तत्काल एक सर्वेक्षण अभियान चलाए, जिससे यह पता चल सके कि किन जिलों में और कितनी फसलें बर्बाद हुई हैं। सही जानकारी मिलने पर ही प्रभावित किसानों को मुआवजा देने की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। वही बता दें कि यह सर्वेक्षण पारदर्शी और त्वरित हो, ताकि किसानों को अधिक समय तक इंतजार न करना पड़े। आपको बता दें कि जिन किसानों ने फसल उगाने के लिए बैंकों और सहकारी संस्थाओं से ऋण लिया था, उनके लिए ऋण राहत की व्यवस्था की जाए। यदि उन्हें समय पर राहत नहीं दी गई तो वे कर्ज के जाल में फंस सकते हैं, जिससे किसानों की आत्महत्याओं जैसी घटनाएं भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती हैं। इसलिए ऋण माफ़ी या किस्तों में छूट जैसे कदम जरूरी है। आगामी फसल के लिए किसानों को विशेष सहायता योजना प्रदान की जानी चाहिए। यह योजना बीज, खाद, कीटनाशक और अन्य कृषि संसाधनों पर सब्सिडी देकर किसानों को दोबारा खड़ा होने में मदद कर सकती है। जिन जिलों में किसानों को सबसे अधिक नुकसान हुआ है, वहां विशेष राहत अभियान चलाया जाए। किसानों को खाद्य सामग्री, प्राथमिक चिकित्सा सुविधाएं और पशु चारे की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। वही बता दें कि बारिश और बाढ़ जैसी स्थिति में केवल फसल ही नहीं, बल्कि बता दें कि मवेशियों और ग्रामीण जीवन शैली पर भी काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है। चिराग पासवान का यह पत्र न केवल किसानों की दुर्दशा को उजागर करता है, बल्कि बता दें कि यह भी दर्शाता है कि अब नेताओं को कृषि संकट के मुद्दे को गंभीरता से लेना होगा। बिहार की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है और यदि किसानों की हालत दयनीय हो जाएगी तो इसका असर राज्य की समग्र सामाजिक और आर्थिक स्थिति पर पड़ेगा। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस पत्र पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं। पिछले कई आपदाओं में राज्य सरकार ने राहत कार्य किए हैं, लेकिन उनमें कई बार देरी और अनियमितता के आरोप लगाए गए हैं। अगर सरकार इस बार समय रहते कदम उठाती है और किसानों को राहत पहुंचाती है, तो इससे न केवल उनकी स्थिति में सुधार आएगा, बल्कि बता दें कि राज्य सरकार की संवेदनशीलता और प्रशासनिक कुशलता भी सामने आएगी। आपको आगे बता दें कि बिहार के किसान इस समय एक बड़ी त्रासदी से गुजर रहे हैं। उनकी फसलें, मेहनत और भविष्य सब कुछ दांव पर लगा हुआ है। ऐसे में चिराग पासवान का मुख्यमंत्री को पत्र लिखना एक सकारात्मक पहल की ओर दर्शाता है, जो राजनीतिक दायित्व का परिचायक है। अब जरूरत यह है कि राज्य सरकार इस मामले को सर्वोच्च प्राथमिकता दे और किसानों को जल्द से जल्द राहत प्रदान करे। यदि अब मदद नहीं की गई तो आने वाले समय में यह संकट और गहरा हो जाएगा, जिसे केवल किसान ही नहीं, बल्कि बता दें कि पूरा राज्य इससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो सकता है। तो ऐसे ही राजनीतिक अपडेट के लिए बने रहिए हमारे एक न्यूज़ 24 के साथ। दीजिएगा इजाज़त। धन्यवाद।